आदमी ने घड़ी पर नजर डाली। जैसे ही तय समय पूरा हुआ, 1 किलोमीटर दूर मौजूद गैराज जोरदार धमाके से उड़ गया। आसपास तैनात पुलिस तुरंत हरकत में आ गई, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि असली खेल कहीं और चल रहा है, क्योंकि उसका असली टारगेट सामने वाला बैंक था। एक इशारे पर बैंक के बाहर मौजूद लोग एक्टिव हो गए और अंदर मौजूद साथी तेजी से मूव करने लगे। बिना किसी रुकावट के वे बैंक में घुस गए। अंदर पहुंचते ही फायरिंग शुरू हुई और कुछ ही सेकंड में पूरा बैंक कंट्रोल में आ गया। इसके बाद कैमरे तोड़े गए, हार्ड ड्राइव निकाली गई और बैंक मैनेजर को धमकाकर वॉल्ट खुलवाया गया। लेकिन उनका मकसद कैश नहीं था, नजर थी कुछ पहले से मार्क किए गए लॉकरों पर। जैसे ही वो लॉकर खुले, बैंक का अलार्म पूरी तरह एक्टिव हो गया। जो पुलिस धमाके वाली जगह जा रही थी, वो तुरंत यू टर्न लेकर बैंक की तरफ बढ़ी। अब लुटेरों के पास सिर्फ 3 मिनट थे। सभी ने मिलकर 100 अरब की कीमत वाले बॉन्ड्स बैग्स में भरे और निकलने की तैयारी करने लगे। तभी एक आदमी की नीयत डगमगा गई। कैश के ढेर देखकर उसने जिद पकड़ ली कि एक बैग और भरेगा। बाकी लोगों के मना करने के बावजूद उसने अपनी बात मनवा ली। यही एक फैसला पूरे ग्रुप को भारी पड़ने वाला था। जैसे ही वो गाड़ी में बैठकर निकलने लगे, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। हालात बिगड़ते देख लीडर आशीष ने तुरंत आदेश दिया। प्लान बी, पहले से तैयार मोटा आदमी तुरंत ट्रक में चढ़ा और पूरी स्पीड में पीछा कर रही गाड़ियों की तरफ बढ़ गया। सही मौके पर उसने तेज मोड़ लिया, जिससे साथियों की गाड़ी निकल गई, लेकिन पीछे आ रही पुलिस की गाड़ियां फंस गई। रास्ता ब्लॉक होते ही उसने गाड़ी रोकी, टोपी पहनी और भीड़ में गायब हो गया। वो टॉयलेट में था और भूल गया कि वॉकी टॉकी अभी भी ऑन है। अरे, मैं तो बस कुर्सी पर बैठ जाऊं तो बच जाऊंगा। तू पागल है क्या? टीम लीडर की डांट पड़ते ही उसे अपनी गलती समझ आई। सब हंस पड़े। 7 मिनट 10 सेकंड, 4 मिनट 10 सेकंड। लड़की बुरी तरह शर्मिंदा थी। पहले ही दिन ड्यूटी पर ऐसा मजाक बन जाएगा उसने सोचा नहीं था, लेकिन ये बस मिशन के दौरान एक छोटा सा इंटरल्यूड था। कुछ दिन पहले हुई बैंक डकैती की सीसीटीवी फुटेज में क्राइम सर्विलांस यूनिट ने नोटिस किया कि एक मोटा आदमी बार बार अलग अलग लोकेशंस पर दिख रहा है। कंपेयर करने पर साफ हुआ यही वही ट्रक चलाने वाला डकैत था। कई कैमरों की छानबीन के बाद आखिरकार एक कन्वीनियंस स्टोर की फुटेज में उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। टीम लीडर खान साहब ने तुरंत आदेश दिया, पूरी टीम एक्टिव, संदेह न हो। इसलिए सबने अलग अलग प्रोफेशन का भेस लिया और उन इलाकों में फैल गए जहां वो आदमी अक्सर आता जाता था। लेकिन 10 दिनों से ज्यादा बीत गए, कोई सुराग नहीं। जब सब हाथ पैर मार चुके थे, तभी नया मेंबर कोड नेम गुल्लू ने एक बड़ी बात पकड़ी। नया होने के बावजूद उसकी इंट्यूशन तेज थी और मेमोरी जबरदस्त। जहां उसकी नजर जाती, वो हर छोटा डिटेल सही सही बता देता। उस आदमी के गायब होने के पॉइंट्स और मूवमेंट डायरेक्शन को जोड़कर उसने एक नया एरिया सजेस्ट किया। खान साहब ने बात मान ली और सर्च जोन बदल दिया। नतीजा तुरंत मिला। उसी इलाके में गुल्लू ने उसे फिर से स्पॉट किया। चुपचाप पीछा करते हुए उसकी सही लोकेशन तक पहुंच गया। इसके बाद बाकी टीम ने काम संभाला। चारों तरफ कैमरे लगाए गए और 24x7 निगरानी शुरू हो गई। अगले कुछ दिनों में हैरानी की बात यह थी कि घर में कई महिलाएं आती जाती रहीं, लेकिन वो खुद बाहर नहीं निकला। यहाँ तक कि कचरा भी वही महिलाएं फेंकती थीं। यहीं गुल्लू को आइडिया आया। उसने कचरे के ढेर से उसकी एक थैली निकाली। अंदर मिले कागजों के टुकड़ों को जोड़ने पर एक नंबर पजल निकला। जब सॉल्व किया गया तो जवाब था एक स्टॉक एक्सचेंज का आईपी एड्रेस। अब सब साफ था, यही अगला टारगेट था। अगले ही दिन वो आदमी बाहर निकला, बिना जाने कि हर कदम पर नजर रखी जा रही है। यहाँ तक कि टैक्सी ड्राइवर भी पुलिस का था। थोड़ी देर में वो एक छोड़ी हुई फैक्ट्री पहुंचा, जहां उसके साथ 5 और लोग थे। कंफर्म हो गया ये सभी वही बैंक डकैती वाले थे। इसी बीच पुलिस ने लीडर आशीष का कम्युनिकेशन सिग्नल ट्रैक कर लिया। पता चला वो मेट्रो से ट्रेडिंग टावर की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही देर में वो बिल्डिंग के सामने वाले रूफटॉप पर पहुंच गया और नीचे उसके लोग पूरी तैयारी के साथ स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग की तरफ बढ़ चुके थे। आशीष ऊपर से नीचे की हर हलचल पर नजर रखे हुए था और साथ साथ पुलिस की वायरलेस भी सुन रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि पुलिस पहले से ही इलाके में पोजीशन ले चुकी है। उसने तुरंत अपने लोगों को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सड़कों को सील कर दिया गया था, जाल बिछ चुका था। कुछ ही देर में उसके आदमी या तो मारे गए या घायल होकर पकड़े गए। कोई भी नहीं बचा। उधर खान साहब और गुल्लू मोबाइल लोकेशन के आधार पर एक फ्लाईओवर पर पहुंचे, लेकिन वहां इतनी भीड़ थी कि आशीष को पहचानना नामुमकिन लग रहा था। पुलिस ने उसे कॉल किया ताकि गुल्लू कॉल पर बात कर रहे आदमी को लॉक कर सके। परेशानी ये थी कि उसी वक्त कई लोग फोन पर बात कर रहे थे। आशीष तुरंत समझ गया कि ये पुलिस की चाल है। उसने कॉल काट दी, बैटरी निकाल ली और ऐसे दिखाया जैसे अब भी फोन पर बात कर रहा हो। उसी बहाने उठकर निकल गया। तभी खान साहब की नजर उस आदमी पर पड़ी। उन्हें याद आया ये वही ब्रीफकेस वाला शख्स था जिसे उन्होंने पहले क्राइम सीन पर देखा था। वो दौड़े, लेकिन आशीष रेड लाइट तोड़कर सड़क पार कर गया। लगभग हाथ से निकल ही गया था कि तभी चिंटू पहुंचा। ट्रैफिक पुलिस बनकर उसे रोकने की कोशिश की। गलती ये थी कि उसने आशीष को हल्के में ले लिया। ट्रैफिक के एक झटके के बाद गुल्लू ने देखा चिंटू गर्दन पकड़े जमीन पर गिर चुका था। बहुत खून बह चुका था। आशीष फिर से गायब हो गया। इस तरफ पुलिस ने न सिर्फ मिशन खोया बल्कि एक साथी भी। पूरी यूनिट टूट चुकी थी। गुल्लू तक सोचने लगा कि क्या वो सच में इस नौकरी के लायक है। कुछ दिन बाद मेट्रो में सफर करते वक्त
उसे अचानक याद आया कभी उसने मेट्रो में आशीष को देखा था, हाथ में एक कन्वीनियंस स्टोर का पर्चा लिए हुए। अपनी तेज याददाश्त के भरोसे वो तुरंत उस दुकान तक पहुंचा और वहीं आशीष मिल गया। उसने फौरन खान साहब को खबर दी। आशीष अब तक फर्जी पासपोर्ट हासिल कर चुका था और देश छोड़ने की तैयारी में था। जैसे ही वो रेस्टोरेंट से निकला, गुल्लू पीछे लगा। तभी आशीष अचानक पलटा और उसके सामने आ खड़ा हुआ। इसी पल खान साहब भी पहुंच गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आशीष उन्हें पहचान चुका है। बिना ज्यादा उलझे वो वहां से निकल गया। खान साहब ने पीछा जारी रखा। तभी गुल्लू ने देखा आशीष ने एक स्टील की नाइफ उठा ली थी। अंदेशा सही निकला। सुरंग में खान साहब पर अचानक हमला हुआ। दोनों में जबरदस्त हाथापाई हुई। खान साहब जमीन पर गिर चुके थे। मदद अभी दूर थी। वक्त पर गुल्लू पहुंचा तभी जान बची। बिना जख्मों की परवाह किए खान साहब ने उसे आगे बढ़ने को कहा। पीछा करते करते गुल्लू एक बंद पड़े मेट्रो स्टेशन तक पहुंचा और बैकअप को लोकेशन भेज दी। लेकिन जब टीम पहुंची तब तक गुल्लू बंधक बन चुका था। आशीष जानता था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। मेट्रो आते ही उसने पटरियों पर छलांग लगा दी। एक बार फिर मौत को चकमा दे गया, लेकिन भागते भागते वो सुरंग के दूसरे सिरे पर खड़े खान साहब से टकरा गया। यहीं इस पूरे केस का अंत हुआ और गुल्लू, जो कभी एक नया अनकंफर्टेबल सा पुलिस वाला था, अब टीम की मजबूत कड़ी बन चुका था।